हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब तरक्की कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने इससे पहले वाली क्लास में भी कुछ मेजर्स पढ़े थे, अब वापस कुछ अदर मेजर्स पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट इज इस क्लास में मेजरमेंट्स में अर्बनाइजेशन एंड उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजप्शन पर कैपिटा, सोशल कंडीशंस, LDC, HDI, इन सब के ऊपर डिस्कस किया जाएगा बच्चों आज। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कैसे क्या इफेक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अर्बनाइजेशन इज़ द परसेंटेज ऑफ ए कंट्री पॉपुलेशन हु लिव इन अर्बन एरियाज। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसी पॉपुलेशन जो कितनी परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन शहरों में रह रही है कि कितने गांवों में रह रही है, इसकी बात डिस्कस होगा कि कितना परसेंट लोग शहरों में रह रहे हैं। Urban areas generally means towns and cities of 2500 or more people. Currently, just less than half of the world population live in urban areas. आधे से भी कम जो जनसंख्या है वो अर्बन एरिया में रहती है विश्व में। और जनरली एज कंट्री डेवलप अर्बनाइजेशन इंक्रीज, जितने भी कंट्रीज है जनरली सब में अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है दिन बाई दिन। हमारे इंडिया की ही बात करें, हमारा इंडिया का शहरीकरण भी दिन से दिन रात दूनी रफ्तार से बढ़ रहा है। हर जगह अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। आप देख रहेंगे, हम जयपुर की ही बात करूं मैं तो जयपुर की जनसंख्या पहले कितनी सी थी और अब कितनी हो गया। जनसंख्या रोज़ बढ़ता जा रहा है जयपुर का, क्योंकि लोग गाँवों से छोड़ के जयपुर में आने लग गए, क्योंकि विकास काम धंधों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, उद्योग धंधों की कमी है गाँवों में, इस वजह से। तो अर्बनाइजेशन की वजह का बेस पर भी हम हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर्स कर सकते हैं। वो कैसे है कि अर्बनाइजेशन में लोगों को फैसिलिटी, हॉस्पिटल, लाइट, पानी, इन सब की फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड होती है गाँवों के कंपैरिजन में। तो ये हमारे अर्बनाइजेशन के बेस पर भी हम इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर कर सकते हैं। नॉट द हाई अर्बनाइजेशन फाउंड मोर डेवलप्ड, मोर लेवल्ड, more developed country and in South America। ठीक है। now next is कंजप्शन पर कैपिटा। कंजप्शन देखेंगे कि कितना खर्चा हो रहा है, खर्चे के बेसिस पे भी तो होता है। अब हम वैसे नॉर्मली बात करें, अगर कोई खर्चा ज़्यादा करता है तो कह सकते हैं वो पैसे वाला है। बहुत उसके पास गाड़ियाँ हैं, तीन गाड़ियाँ हैं, हर उसकी बेटी अलग स्कूल जाती है तो वो उसकी गाड़ी से जाती है, उसका बेटा अलग स्कूल जाता है वो अलग गाड़ी से जाता है, वो खुद ऑफिस अलग गाड़ी से जा रहा है, उनकी जो पत्नी है वो भी अलग गाड़ी जा रही है। तो कहेंगे ना वो पैसा खर्च करते हो, खूब पैसे वाले। तो जो ऐसी तरीके से हम कंजप्शन पर कैपिटा के बेस पे भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं। देखो कैसे। कंजप्शन पर पर्सन इज़ गुड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। The richer a country is, the more its citizens consume. This map show the energy consumption pattern for the world. Similar maps could be made for televisions per capita और cars per capita। कंजप्शन देखेंगे अपन कि टेलीविज़न पर कैपिटा कितना है और कार्स पर कैपिटा के बेसिस पर देख सकते हैं इसको। One consequence of consumption is pollution. Carbon dioxide is emitted when fossil fuels are used. Scientists are studying the connection between CO2 buildup in the atmosphere and global warming. This chart shows CO2 emissions for various countries। तो आप चार्ट दे रखा था मैंने, बट वो हटा दिया क्योंकि वो काम का नहीं है इसमें, अभी वो पुराना था इस वजह से। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा CO2 कहाँ कंज्यूम हो रहा है, सबसे ज़्यादा CO2 कंज्यूम हो रहा है अमेरिका में, फिर आता है चाइना का नंबर, फिर आता है इंडिया का नंबर। ये सबसे टॉप 3 कंट्रीज है
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन वो इंडेक्स कंजप्शन करने में, निकालने में। कंजप्शन देखो कार कितनी यूज हो रही है, कारों पर खर्चा कितना हो रहा है, इस सब के मेजर कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसके बेसिस पे ही अपन अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ कि लोगों के पास घर कैसे है, कच्चे कि पक्के, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब फैक्ट्रीज, माइंस, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो इनके बेस पर भी हम हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेज़र कर सकते हैं। मैं बात करूँ एक कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय आवर ऑथर एज द फाउंडेशन ऑफ ए सोसाइटी, अर्बन सेंटर्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कम्युनिकेशंस, energy distribution system, farms and factories, mines and such facilities as schools, hospitals, postal services and police and armed forces। ये सब एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे। दिस मैप शो द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एज ए मेजर ऑफ इट्स लेंथ पर एरिया ऑफ लैंड। द डार्कर द कलर द मोर डेवलप इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम and hence a greater the degree of economic development is assumed। अगर इन सब, जैसे कि मैं किसी देश में यूँ बोलूँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सब ट्रांसपोर्टेशन पर कैपिटा की बात करेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट एक बस में मुश्किल से 20-30 आदमी जाते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड की बात हो गई है। हमारे इंडिया की बात करो तो एक इंडिया में कैपेसिटी है 52 की और बस में जाएंगे 104 आदमी, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होता है। ये सारे हमारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। मेट्रोज, दिल्ली मेट्रोज़ की बात करूँ, दिल्ली मेट्रो की, दिल्ली मेट्रो में एक जो बात करूँ उसकी कैपेसिटी 25,000, 30,000, 40,000, और उसमें कितने सफ़र करते हैं एक मेट्रो में, लाखों लोग एक ही मेट्रो में सफ़र करते हैं। तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है भाई, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शो होता है, इससे मेज़र कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, वहाँ जो ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन्स, जो सारी चीज़ें हैं, तो उसमें लोग बहुत कम आते हैं, बाकी सब पर्सनल गाड़ियों से जाते हैं इस तरीके से। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज सोशल कंडीशंस। सोशल कंडीशंस की बात करूँ, देयर आर मैनी अदर मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैनी रेफर टू द सोशल कंडीशंस ऑफ ए कंट्री। हियर इज a short list: literacy rate, life expectancy, health care, calories intake, infant mortality, other। जो सोशल हमारी कंडीशंस है कि भाई कैसी जगह पे रह रहे हैं लोग, उनके पास जो रह रहे हैं वहाँ पानी वगैरह की फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, ये सारी, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उस जगह एजुकेशन की क्या फैसिलिटीज़ है, लिटरेसी रेट क्या है उनकी जीवन यापन करने की जो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो कितनी है, वहाँ हेल्थ केयर कैसी है, कैलोरीज कम ले रहे हैं कि ज़्यादा ले रहे हैं, वो शिशु मृत्यु दर कितनी है, शिशु जन्म दर कितनी है, ये सब हमारे सोशल कंडीशंस को शो करती है। इनके बेसिस पे भी हम हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका मेज़र कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, जो आपको मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुका था। GNP per capita the most used indicator of development, yet there are some significant problem with it. Therefore, the United Nations Development Program (UNDP) computes a Human Development Index (HDI) for each country each year। UNDP है वो हर एक कंट्री के लिए हर एक साल HDI जारी करता है, उसके बेसिस पर उसके ये सारी जो फैसिलिटीज़ बताई थी इन सब के बेसिस पर मेजर होती है HDI। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपोज ऑफ 3 इंडिकेटर्स, मोस्टली 3 इंडिकेटर्स हैं। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी एंड कंबाइंड सेकेंडरी टर्सरी स्कूल एनरोलमेंट, एंड रियल GDP पर कैपिटा इनकम एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोले तो हेल्थ और एजुकेशन और इनकम, ये सारी चीज़ें GDP पर कैपिटा, ये 3 चीज़ें हो गई। फॉर आवर पर्पज GNP एंड GDP मीन्स द सेम थिंग एंड दे आर सिनोनिम्स विद इनकम। जो GDP
जीडीपी पर कैपिटा की बात हो रही है, वो उसको इनकम के बेस पर ही अपन, मैंने बोला जीडीपी पर कैपिटा और इनकम, और मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला तो इट्स मीन्स हेल्थ, और एजुकेशन तो एजुकेशन है वो। टू सी द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड, तो जो अपन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, सबसे आगे नॉर्वे, स्वीडन, ये सारी कंट्रीज इनका डेवलपमेंट ह्यूमन HDI हमेशा टॉप लेवल पे रहता है। ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमेशा टॉप रहते हैं। अब मैं बात करूँ LDC, LDC मीन्स लेस डेवलप्ड कंट्रीज। इट इज इट अप्रोप्रिएट to divide the world into the more developed countries MDC and less developed countries LDC. As stated above, the author of our book say no. Since all countries have more developed and less developed areas, and because most commonly used measure of development GNP per capita marks the unequal distribution of income within a country, yet I believe that it's useful regionalization scheme since it is still used by some many people. We also noted that there are several commonly used synonyms for MDC, more developed countries, LDC, less developed countries. His map showing the view of less developed world, not that region are inventions or geographers and different geographers. LDC की बात करूँ मैं, लोअर डेवलपिंग कंट्रीज या लेस डेवलप्ड कंट्री की बात करूँ, जैसे कि सब सहारा अफ्रीका, सहारन अफ्रीका, जो सहारा अफ्रीका जो देश है उसमें एक सहारा वो है रेगिस्तान, उस उधर साइड जो कंट्रीज है वो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक रिलेम। द मोर डेवलप्ड रिलेजन जनरली इंक्लूड नॉर्थ अमेरिका, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रसिया। जो चाइना है वो the author of our textbook include the developing country of China, Mongolia, North Korea and the East Asian realism, with also include the industrialized country of Japan and the newly industrializing country NIC of South Korea and Taiwan. One final note, China and an LDC or an MDC. Look at data of China found in Appendix A book or your textbook. According to our measure of economic development, China is definitely less developed country with GNP per capita only $620. चाइना को लेस डेवलप कंट्री माना है, क्योंकि इसमें जो चाइना को लेस डेवलप कंट्री इस माना है क्योंकि उसकी जो पर कैपिटा इनकम, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पर कैपिटा इनकम $620 ही है बस, इस वजह से उसे लेस डेवलप कंट्री माना है। तो LDCB के बेसिस पर भी हम हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका मेज़र कर सकते हैं। तो ये बात की हमने इकोनॉमिक मेजरमेंट। तो ये सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, ये सब लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है, और नॉर्थ अमेरिका, जापान, यूरोप, ये सब मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ है। तो चाइना को क्यों माना गया है, क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन वो ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ही जो चाइना है उसकी जो GDP पर कैपिटा है वो $620 ही है बस, 620 नहीं सॉरी 620, सिर्फ $620 ही पर कैपिटा है चाइना की, इस वजह से उसे लेस डेवलप्ड कंट्री माना है। तो ये हमने आज डिस्कस किए मेजरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। एंजॉय योर डे, थैंक यू।